एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 10 और आज हम बात करेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो यानी कि डे 9 पे हमने बात की थी रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन के बारे में। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. अगर कोई एम्प्लॉई अपनी रिटायरमेंट एज पर पहुंचने से पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट बोल सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में एक एम्प्लॉयर अपने इस तरह के एम्प्लॉयज़ को कुछ कॉम्पेंसेशन देता है। उस कॉम्पेंसेशन को हम बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन के ऊपर एक एम्प्लॉय कुछ एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकता है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। क्या है कंडीशंस, एक बारी देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो कॉम्पेंसेशन एक एम्प्लॉय को मिल रहा है वो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन होना चाहिए, या जब वो नौकरी छोड़ रहा है या रिटायर हो रहा है तब मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जो एम्प्लॉय है वो एक स्पेसिफाइड कैटेगरी का एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी वो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल होगा। ये स्पेसिफाइड कैटेगरी एम्प्लॉय कौन कौन होते हैं ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी कंडीशंस पे आ जाते हैं पहले। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय को मिल रहा है वो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से ही कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। अगर कॉम्पेंसेशन उसके हिसाब से नहीं है तो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आप वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन के ऊपर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब बात करते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन कौन होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होंगे जो कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज़ या अंडरटेकिंग्स में जॉब करते होंगे। वो अंडरटेकिंग्स की लिस्ट एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो अंडरटेकिंग्स हैं, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, कोई अदर कंपनी हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई अथॉरिटी हो जो कि सेंटर या स्टेट एक्ट के हिसाब से इस्टेब्लिश की गई हो, कोई यूनिवर्सिटी हो जो कि स्टेट या सेंटर से मान्यता प्राप्त हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट किया गया हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT, कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, या इसके अलावा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे इसके लिए। तो इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो एक स्पेसिफाइड कैटेगरी एम्प्लॉय होगा, और वही एम्प्लॉय एलिजिबल है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन के ऊपर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो VRS का एग्जेम्पशन किन कंडीशंस में मिलेगा और किसको मिलेगा ये तो समझ लिया। कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं ये देखते हैं। कितना एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं VRS के अंडर में, इसके लिए आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला है 5 लाख रुपए और दूसरा है कि कितना अमाउंट आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है अंडर दी VRS स्कीम। तो इन दोनों अमाउंट्स में से जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट होगा, जो कि लोअर अमाउंट होगा, वो होगा आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट। इसके ऊपर का जो भी अमाउंट आपको VRS के तौर पर मिला होगा उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 5 लाख तक का VRS आपको एग्जेम्प्ट होता है। उसके ऊपर अगर आपको कुछ मिला है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो VRS एग्जेम्पशन है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने एक बार ही VRS का बेनिफिट क्लेम कर लिया है तो आप दोबारा से इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ये VRS का बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आपकी कंपनी में ये VRS की जो स्कीम है ये प्रॉपरली डिफाइंड हो, प्रॉपरली बनाई गई हो एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। अगर प्रॉपर VRS स्कीम आपकी कंपनी में नहीं है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एक बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि स्कीम जो है खाली उन्हीं एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होगी जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, या तो उनको 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं उस एक कंपनी में काम करते हुए। दूसरा रूल है कि स्कीम सभी एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, चाहे वो वर्कर कैटेगरी का हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास का एम्प्लॉय हो। थर्ड रूल है कि ये जो स्कीम डिफाइन होनी चाहिए, ये जो स्कीम का डिज़ाइन किया जाना चाहिए वो इस तरह से, इस इंटेंशन से किया जाना चाहिए कि उसका ओवरऑल पर्पस होना चाहिए कि ड्रॉप इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि
कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कम करने के लिए वो स्कीम होनी चाहिए। फोर्थ रूल है कि अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस के तहत कंपनी को छोड़ के जाता है तो वो जो वैकेंसी उसकी वजह से क्रिएट होगी वो दोबारा फुलफिल नहीं होनी चाहिए। और पांचवा इंपॉर्टेंट रूल है कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर में एक एम्प्लॉय को जो अमाउंट या कॉम्पनसेशन मिलता है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो लिमिट होती है 3 महीने की सैलरी मल्टीप्लाइड बाई ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या रिटायरमेंट के अमाउंट पर आपकी जो सैलरी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स जितनी आपकी सर्विस बाकी है बिफोर एक्चुअल रिटायरमेंट एज। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो आपकी एक्चुअल कॉम्पनसेशन का अमाउंट है आपकी कंपनी जो आपको दे रही है वो इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप बेनिफिट्स अवेल करने के लिए एलिजिबल है। एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज़ के डे 10 में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 11 पे हम बात करेंगे HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ कि मैं और आप मिल के इस मुहिम में आगे बढ़ें और सारे एम्प्लॉयज़ को बकरा कैटेगरी से बाहर लाएं। अपने फीडबैक्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।